अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पेज नंबर 53। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक और प्रॉपर्टी है, इट इज़ रिलेटेड टू द एटम्स। बिल्कुल जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, बिल्कुल जैसे शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ही बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड मीन्स दैट अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। किसकी अट्रैक्शन? द अट्रैक्शन ऑफ एन एटम। मोर स्पेसिफाई अगर हम करें तो द अट्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक। तो अगर हम वर्ड का तो ये मीनिंग हो गया अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम की कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में क्या चीज़ है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन an extra electron is added to the outermost shell of a neutral atom। ठीक है, एक सिंगल एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और हम उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था। अब वहां तो हमने देखा था कि हम एक एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उससे छीन रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, वो एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। ठीक, उसमें एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये उसका ऑपोजिट प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा? जब आप कुछ ऐसी कंडीशन एक एटम को प्रोवाइड करोगे कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके शेल में से रिमूव हो जाए, ठीक है, उसका अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो एक सपोज ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है और ये एक टाइनी सा इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तब ये इस एटम का पार्ट है। ठीक है, तभी इस एटम के शेल में रिवॉल्व कर सकता है। अब पहले से किसी ने इसे होल्ड करके रखा है, अब हम क्या करेंगे? हम इसे यहाँ ठीक है, अगर हम इसे रिमूव कराते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो हम इसे रिमूव करा सकेंगे। लेकिन अगर हम कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मीन्स ये किसी एटम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में खुद से ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव मच मोर एनर्जी, ठीक है, देन द जो भी एटम का पार्ट होते हैं, जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, शेल के इलेक्ट्रॉन्स में लेस एनर्जी होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, अब एक चीज़ हमने देखी थी कि किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल उतनी हो जितनी उस शेल की होती है। ठीक है, सही। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करके, उसको रिमूव करके, ठीक है, जब इसकी एनर्जी लो हो जाएगी ना, एनर्जी लूज करके इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, तब ये कैपेबल होगा कि ये इस वाले शेल में स्टे कर सके। ठीक है, ये इस शेल का पार्ट बन सके। ठीक, तो इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन वी try to add an electron in outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन दिस प्रोसेस अकर्स, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके इस शेल का पार्ट बनना है, वो जो लूज हुई है ना एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी जो इसने रिलीज की है, ठीक, जो इसने गिव अप कर दी है, वो एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर दैट एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किसी को एनाइन बना रहे हैं। ठीक है, मीन्स एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा?
-1, इसके ऊपर साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो प्रोसेस है ये क्या करता है, एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड करने के लिए हम एक न्यूट्रल एटम को एनाइन बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कितनी एनर्जी इस प्रोसेस से रिलीज हुई है, दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और ये हर स्पेसिफिक एटम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, सही। अब हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू outermost shell of free atom। मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। फ्री एटम मीन्स द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, अकेला सिंगल एटम, किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा उस वक्त, ठीक। अब ये तो हमने देख लिया कि ये क्या चीज़ होती है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल मेंशन है, फ्लोरीन एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो फ्लोराइड एनाइन बन जाता है वो, ठीक है। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। उसके साथ यहाँ पर कैपिटल H करके कुछ वैल्यू लिखी हुई है, -328 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। इस तरह से वैल्यू लिखी है। तो ये जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के साथ इस तरह से एनर्जी की वैल्यूज लिखी होती है। जो कैपिटल H है या फिर ये डेल्टा कैपिटल H लिखा होता है, तो कैपिटल H का मतलब होता है द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को बताता है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, तो जब भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो वो एनर्जी हम नेगेटिव साइन के साथ मेंशन करते हैं, ठीक है। 238 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मेंशन करते हैं तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, ठीक है। एटम और इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ठीक। तो वहां पॉजिटिव साइन के साथ आता है, ठीक है। अब अगर हम ट्रेंड्स देखें कि एटम किस तरह का हो, पीरियोडिक टेबल में एटम की क्या पोजीशन हो, पीरियड के स्टार्ट में हो या एंड पे हो, ग्रुप के टॉप पे हो या बॉटम पे हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज, ठीक है। तो अगर हम पीरियड में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, तो ये चीज़ डायरेक्टली किस चीज़ से इफेक्ट होगी, मैग्नेट और आयरन, ठीक है। बिल्कुल हम ऐसा कंपेरिजन ले सकते हैं। सपोज कि न्यूक्लियस इज अ मैग्नेट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन जितना मैग्नेट के करीब होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अट्रैक्शन ही है ना, सही। तो ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक। लेस अट्रैक्शन लेस एनर्जी रिलीज हुई है। बिल्कुल ऐसा ही हर प्रोसेस में होगा, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, सही। तो क्या ये डायरेक्टली एक एटम है स्मॉल से लार्ज साइज का, और फिर एक एटम है इंटरमीडिएट साइज का, और फिर एक एटम है वेरी स्मॉल साइज का, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं, अगर ये हमारा मैग्नेट है, दिस न्यूक्लियस इज आवर मैग्नेट, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द टाइनी पीसेज ऑफ आयरन, ठीक है, छोटे छोटे आयरन के पीसेज हैं। तो हम क्या देखें, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों का, अट्रैक्शन कैसी होगी, कम, ठीक है। मैग्नेट विल लेस एबल टू अट्रैक्ट दिस आयरन, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस विल बी लेस एबल टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अट्रैक्शन इज लेस, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ एक एटम का, ठीक। पीरियड में ऐसा ही होता है ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली श्रिंक्स, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब हैं, वही मैग्नेट और आयरन वाला रूल, डिस्टेंस कम हो गया तो वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा हुई
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। और अब अगर हम बिल्कुल राइट साइड पे मूव कर दें, पीरियड के बिल्कुल राइट साइड पे मूव करें, तो पीरियड के एंड वाले जो एटम्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, तो वहाँ पे क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस और भी ज़्यादा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कम हुआ, अट्रैक्शन इज मोर, तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड मीन्स द अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या है, हम इसको भी साइज से रिलेट करते हैं, एज द साइज इज इन दिस, यानी इन दिस डायरेक्शन, अगर हम देखें कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो क्या होगा, साइज कैसा है, साइज आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल हो रहा है, हम एरो के ऑपोजिट जा रहे हैं ना, ये अगर मैंने ये एरो साइज के लिए लगाया है, ठीक है, ये एरो असल में एक स्केल है जो साइज को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो क्या है, साइज तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे मूव करें तो साइज इज डिक्रीजिंग, हम इधर मूव कर रहे हैं ना, तो हर नया एटम हमें छोटा 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 होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज ऑफ एटम is decreasing, so attraction of the nucleus for the electrons is increasing, hence the electron affinity is also increasing, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हम साइज से ऑपोजिट लिखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, अपनी बुक पे आप टॉपिक की साइड पे ऐसे करके लिख भी लिया करो कि जो भी आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो वो साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ठीक, साइज ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्मॉल, साइज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ऑपोजिट, ठीक है, ये लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग साइजेस, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड हम ग्रुप में देखते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो क्या होगा, डिस्टेंस साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग, और फिर साइज अगर इंक्रीज कर रहा है, साइज के लिए अगर मैं एरो इस तरह से लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ऑपोजिट है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस डायरेक्शन में होगी, सही। सेम रीजन, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, ऑन द अदर हैंड अट्रैक्शन in the same way attraction for the electron is also increasing, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। जो टॉप का एटम होगा उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और बॉटम के एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी, सही। इस टॉपिक में भी आपने यही करना है, डेफिनेशन, एक एग्जांपल जो मैंने फ्लोरीन एटम की यहाँ पे आपको लिखवाई थी, उसके बाद ट्रेंड इन पीरियड, ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक है। जस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और रीजन, ठीक है। बस आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही है, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी आप पढ़ रहे हो एटॉमिक रेडियस से लेके अभी तक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है।